ऑलराइट गाइस, आज जो है न्यूटन जी की बारी है। न्यूटन जी की मतलब न्यूटन जी कौन है भाई? अरे यार, सर आइजैक न्यूटन। सभी लोगों को पता होंगे कि बचपन से सर आइजैक न्यूटन कौन है। तो फिर चलो आज उनके बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो फिर ऑलराइट गाइस, पिछले बार जो है हम लोगों ने कहाँ पे रोका था कि अरिस्टोटल थ्योरी सीख ली थी हम लोगों ने। अरिस्टोटल थ्योरी के बाद हमने सीखी थी, और अरिस्टोटल के बाद कौन आता है? गैलीलियो गैलीलियन। उसके बारे में ना हम लोगों ने सीखा था। लेकिन आज जो है हम लोग जब गैलीलियो गैलीलियन आता है, गैलीलियो के बाद जो है न्यूटन आता है। न्यूटन जो है गैलीलियो की जो लॉज होती है ना, वो नेग्लेक्ट नहीं करता है। मतलब न्यूटन जो है गैलीलियो की लॉस को थोड़ा सा अपडेट कर देता है। तो फिर आज जो है इस वाले टेक्निक के लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वही जो मैंने पुराना इस्तेमाल किया था, वही कार ही इस्तेमाल करूंगा। और एक और चीज जो है, दो कार इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं आज। तो फिर इसको जो है मैं साइड पे रख देता हूँ, अभी इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तो फिर ऑलराइट गाइस, चलो हम लोग न्यूटन के पहले लॉ से ही शुरू करते हैं। न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन ही हुआ तो द बॉडी रिमेन्स इन द रेस्ट स्टेट और यूनिफॉर्म मोशन until an external force applied on it। आपको समझ में आ चुका होगा। फिर से एक और बार मैं ध्यान से पढ़ता हूँ। द बॉडी रिमेन्स इन द रेस्ट स्टेट और यूनिफॉर्म मोशन until an external force is applied on it। अब इसे साइड पे रख देता हूँ और यहाँ पे एक गाड़ी लेता हूँ। चलो आज मैं ये ले लूंगा। अभी देखो, बोलता है कि द बॉडी रिमेन्स इन द रेस्ट स्टेट और यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स। मतलब वो बोलता है कि सोचो कि एक बॉडी है, ये भी रेस्ट मोशन में है। ये तब तक रेस्ट मोशन में रहेगा जब तक इसे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। मतलब अगर ये रेस्ट में है, या जब तक रेस्ट में रहेगा जब तक इसे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आ जाए। अभी मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स डालने वाला हूँ। रेस्ट से बाहर आया, अभी फिर से रेस्ट हो गया, फिर से एक्सटर्नल फोर्स डालता हूँ। देखा ना आपने? अ बॉडी विल बी इन एन रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि वो भी है यहाँ पे, मतलब आपको कुछ समझ में ना आए इसीलिए जो है मैंने यूनिफॉर्म मोशन भी रख दिया। हाँ, इफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब एक बॉडी है, अगर वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे कि 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब ठीक है 5 मीटर पर मिनट, अगले अगले मिनट पर भी वो 5 मीटर चलेगा। अगर 5 मतलब ऐसा ही सेम स्पीड सेम इंटरवल चले। अगर वो बॉडी इस मोशन में चले, इसे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अगर ये अभी जो है एक यूनिफॉर्म मोशन में चल रही, सोचो कि ये अभी 1 मीटर पर सेकंड चल रही है अभी कार। अभी मैं क्या करता हूँ, इसे मैं एक्सटर्नल फोर्स डाल देता हूँ। ये देखो, जब मैंने इसे एक्सटर्नल फोर्स डाला, इसकी स्पीड बढ़ गई। मतलब ये यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। मतलब ये जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ का उपयोग कर रहा हूं मैं इस बॉडी के ऊपर। तो फिर आप समझ गए। अभी न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर थोड़ा सा और चेंजेस है। द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। पता चला? अभी इनर्शिया का मतलब क्या है, आप लोग मेरे को पूछ भी सकते हैं। इनर्शिया का मतलब है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, इट्स ट्राई टू कीप इट्स बॉडी इन ओरिजिनल स्टेट आइदर इन रेस्ट स्टेट और यूनिफॉर्म स्टेट। इसके लिए गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे आपको कॉमनली मुंह से बता देता हूँ। ऑलराइट गाइस, आपने कुछ एक्सपीरियंस किया कि जब आप बस के अंदर जा रहे होते हैं, आपके पैर जो होते हैं ना, वो बस के फ्लोर को मतलब वो टच हुए रहते हैं। तो फिर बस चालू होता है, बस चलने लगती है, और जब बस का ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है, आपने नोटिस किया आप लोग इस तरह से आएंगे, इस तरह से सामने आके पीछे की ओर जाएंगे। क्यों? आप सामने क्यों आते हैं? क्यों आप
रेस्ट में नहीं रहते हो, क्योंकि जो है जब बस चलनी रहती है आप भी बस के साथ ही चलने लगते हैं, इसीलिए आप जो है रेस्ट के अंदर ही बैठे रहते हो। नहीं नहीं, आप भी मोशन के अंदर ही रहते हो, क्योंकि बस चल रही है आप भी मोशन में चल रहे, तो फिर वो तो होगा ही ना, कॉमन थिंग है। इसीलिए जब वो ब्रेक लगाता है आप रेस्ट से सामने आते हो, लेकिन आप ब्रेन को जान जाता है कि तुम सामने जा रहे हो, तो फिर आपको ब्रेन जो है वो आपको बोलता है अरे तुम आगे मत जाओ, अपनी रेस्ट पोजीशन में आ जाओ। ब्रेन जो है वो आपको सिग्नल देता है, इसलिए आप वापस आने की कोशिश करते हैं। और एक और चीज, जब बस अचानक से मुड़ने लगता है, अगर वो राइट साइड मुड़ता है तो फिर हम लोग लेफ्ट की ओर चलते हैं, क्योंकि ना जब जब जो है बस एक्चुअली में है राइट साइड में मुड़ता है, तो फिर हम लोग भी राइट साइड जा रहे होते हैं, लेकिन जो है हमारी ब्रेन जो है हमारी बॉडी को कंट्रोल में रख के वो लेफ्ट साइड खींचता है। ऐसे देखो, जब राइट साइड वो बस टर्न हो रही थी, हम लोग इस तरफ बॉडी जो है इस तरफ गिरता है, क्योंकि जो है ब्रेन हमें सिग्नल देता है कि अरे तुम राइट साइड तरफ मत जाओ, तुम रेस्ट में ही रहो, स्ट्रेट लाइन में रहो, तो फिर हम लोग लेफ्ट साइड गिर जाते हैं। तो फिर एक्चुअली इसे बोलते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया। ऑलराइट गाइस, आपको मेरे को लगता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट रहे ना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अंदर, नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हो, मैं वहीं पर भी आपको रिप्लाई कर दूंगा, या तो फिर अगले वाले वीडियो के अंदर मैं आपको कमेंट कर दूंगा। तो फिर जो है अभी न्यूटन सेकेंड लॉ, ये मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ भी है। न्यूटन सेकेंड लॉ को जाने से पहले हमें मोमेंटम सीखने का होता है। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अच्छा ठीक है, अभी फोर्स लेते हैं, मतलब फोर्स का मतलब सभी को पता होगा, फोर्स का शॉर्ट फॉर्म कैसे रखते हैं हम लोग, लिखते हैं कैपिटल एफ। वैसे मोमेंटम हम लोग लिखते हैं, मोमेंटम इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर पी। अभी देयरफॉर P इक्वल टू m इंटू वी, मतलब मोमेंटम का मतलब है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो फिर मोमेंटम का मतलब है कैपिटल लेटर P, मास का मतलब है m, प्रोडक्ट का मतलब है इंटू, वेलोसिटी का मतलब है v। डाउट तो नहीं रहेगा ना, मास है वेलोसिटी। अभी और एक और छोटा सा टिप दे देता हूं मैं, मोमेंटम इज एन वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी कैसे हो सकता है मोमेंटम? क्योंकि जो है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक वेलोसिटी बाय टाइम होता है। वेलोसिटी भी अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो फिर वेलोसिटी भी वेक्टर हो जाएगा। और मोमेंटम के अंदर जो है मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी का मतलब है वेक्टर, तो फिर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत ही सिंपल है। और आपके सवाल में एक और डाउट होगा, मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या है भाई? मेरे को तो पता है। तो फिर एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम होता है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको समझा देता हूँ। मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, मास का जो एसआई यूनिट है वो है केजी इंटू प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड, हो गया केजी इंटू मीटर पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। बहुत ही सिंपल है। और मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट बता देता हूँ कि जो है ना मतलब मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में ना थोड़ा सा कनेक्शन आ जाता है। यहाँ पे मैं आपको उस कनेक्शन के बारे में बता देता हूँ। वैसे तो सभी लोग क्रिकेट के फैन होंगे ना, विराट कोहली, धोनी, एंड्रे रसल, बहुत सारे फैंस होंगे सभी के। इस तो मैं भी एंड्रे रसल का फैन ही हूँ। तो ऑलराइट गाइस, जब भी आप देख सकते हो कि ना क्रिकेटर्स जो है जब भी वो फील्डिंग कर रहे होते हैं, बॉल को कैच पकड़ने के बाद वो अगर वो हैंड यहाँ पे रखता है, यहीं पर ही स्टॉप नहीं करता, ऐसा पकड़ता है और ऐसा अगर वो ऐसा पकड़ रहा है, इस तरह से ऊपर से पकड़ रहा है, थोड़ा सा पीछे लेता है। तो फिर पीछे क्यों लेता है कि बॉल जो है बहुत ही फोर्स से आ रहा होता है, बहुत ही मतलब फोर्स और ज्यादा वेलोसिटी से भी आती रहती है।
बॉल भी हार्ड होती है, तो फिर इसीलिए वो हाथ पीछे ले लेता, तो फिर उसका हाथ जो है थोड़ा सा मतलब हर्ट हो जाता है। इसीलिए वो जब भी हैंड को पीछे कर लेता है, वो फोर्स को रोकने की कोशिश करता है, वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करता है। इसीलिए जो है अगर वो फोर्स कम डालेगा, उससे दर्द भी कम होगा। फोर्स वो ज्यादा डालने की कोशिश करेगा, दर्द भी ज्यादा होगा। अभी ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग आ जाते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ की ओर। तो फिर न्यूटन का सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। वही तो मैंने ऊपर जो क्रिकेटर का एग्जाम्पल दिया था, वही वो लोग न्यूटन सेकेंड लॉ के अंदर भी अप्लाई हो जाता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to force and it takes place in the direction of applied force। मतलब applied force, अगर मैं apply force इस तरफ से करूंगा ना, मतलब मोमेंटम भी applied force की तरफ ही होगा, इसका मतलब है। और फोर्स का मतलब क्या है भाई, पूछ भी सकते हैं। तो फिर फोर्स का मतलब है मास इनटू एक्सेलरेशन या मिडोए। एक्सेलरेशन का मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ, सबका डिक्शनरी अपने पास मतलब इस बुक के अंदर सबका डिक्शनरी हम लोगों ने रख लिया है। तो फिर गाइज एक्सेलरेशन का मतलब है द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। उसका मतलब है एक्सेलरेशन है, आपको पता चल ही चुका होगा यार। सबसे छोटा वाला कॉन्सेप्ट ना बड़ा बड़ा के बोलना तो हमारा काम है काम नहीं है, वैसे तो मैं बोल देता हूँ कभी बड़ा चढ़ा कर। अभी आपको न्यूटन सेकेंड लॉ पता चल चुका होगा। अगर आपको पता नहीं, मतलब कुछ भी डाउट्स रहे, फिर से कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना भाई। ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग चलते हैं बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट्स के बारे में, वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ। वैसे तो न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है वो बहुत ही कॉमन है, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ के हम लोग कंपेयर करेंगे ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है वो बहुत ही थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है वो, इतना आसान ना, बहुत आसान है वो। न्यूटन सेकेंड लॉ को कंपेयर करें तो आपको न्यूटन सेकेंड लॉ याद आ चुका होगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा, वही तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वही तो मैं आपको बता चुका हूँ। अभी जाते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है कि एवरी एक्शन हैव अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैव अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलो बुक जो है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो फिर गाइस सोचो कि आप लोग जो है एक रास्ते के ऊपर चल रहे हो, मतलब सिर्फ वॉकिंग कर रहे हो, सामने से जो है एक व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति जो है बहुत ही जोर से आपको एक झापड़ देता है निकाल के सीरियसली, मतलब मैं इसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो जो है आपको एक जोर से झापड़ देता है, आप उसे कुछ भी नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ अपने मतलब आपके रास्ते पे ऊपर आप सिर्फ चल रहे होते, वॉकिंग कर रहे होते, और वो सामने से एक बंदा आके आपको जोर से झापड़ लगाता है। तो फिर आप क्या करते हो? चले जाओगे, आराम से गाना गाते हो, झापड़ दिया। नहीं यार, आप लोग भी क्या करते हो, पीछे खड़े होके एक और निकाल के दोगे उसे। आप जो है उसे उतनी ही स्पीड से मारोगे जितना उसने आपको मारा था। अगर वो 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से आपको झापड़ मारा था, आप भी उसे 2 मीटर पर सेकेंड झापड़ से ही मारोगे। वही न्यूटन थर्ड लॉ है, लेकिन आप जो है वो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। अभी जो है यहाँ पर ना मैं 2 कार लूंगा, अभी यहाँ पे ना दूसरा कार भी आ जाता है। सोचो कि इसका वेट है 40 kg और इसका भी वेट है 40 kg। सोच लो, मतलब ऐसे आपको इमेजिन करना है। फिजिक्स के अंदर इमेजिन ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है इस 40 kg, ये भी 40 kg है, ये भी
ए भी सेम वेलोसिटी से आ रहा है और ए भी सेम वेलोसिटी से आ रहा है। अभी जो है ना मैं दोनों को क्रैश कर दूंगा यहाँ पे। ओ यार अभी देखो गाइस, जब एक क्रैश हुआ ना इन दोनों को सेम फोर्स ही एग्जर्ट हुआ। अभी ये जो है जितना दर्द इस कार के ड्राइवर को हुआ होगा ना उतना ही दर्द इस कार के ड्राइवर को हुआ होगा, और जितना तोड़ फोड़ इस कार के साथ हुआ होगा ना उतना ही तोड़ फोड़ इस कार के साथ हो। मैं एक और बार दिखा देता हूँ और लेट गाइस, आप देखते हो जितना फोर्स एक कार इसके ऊपर डालेगा ना उतना ही सेम फोर्स जो है एक कार भी इसके ऊपर डाला रहता है। तो फिर ये है न्यूटन का थर्ड लॉ। क्या गाइस, आपको न्यूटन के सारे लॉज पता चल चुके, और अगले वाले कॉन्सेप्ट के लिए जल्दी से इस नीचे वाले लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू वाले घंटी की एक आइकॉन आएगी उसे दबा दीजिए और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करिए, और जो है इस वीडियो को एक तो जरूर बनता है। इसका मतलब आप समझ सको, इसका मतलब है थम्स अप नहीं है, टेस्ट द थंडर वो नहीं है, इसका मतलब है लाइक। यार वीडियो तो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक जरूर करना यार। अभी चलते हैं, फ्रेश होते हैं। बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो गाइस अभी चलते हैं।